सो परमेश्वर की प्रेजेंस में सबका स्वागत है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे। परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। मैं खुद इतनी ब्लेस हो रही हूँ परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई न्यू टीचिंग्स को सुनकर मैं खुद ब्लेस हो रही हूँ। मैं खुद बहुत ही ज्यादा मीन्स एक्साइटेड रहती हूँ परमेश्वर के वचन को, नए गहरे भेदों को हालेलुया परमेश्वर के दास के मुख से सुनकर। हालेलुया। हम सब अमेज्ड हो रहे हैं। सभी जन इस बात के सबसे पहले तारीफ करें। हालेलुया। परमेश्वर जो अद्भुत रीति से हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है, सच में परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। जिस काम के लिए खुदा ने हमें चुना, सच में परमेश्वर सबके सामने हमें जाहिर कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं जो है हमारे भले के लिए हैं। हालेलुया। हमें ऊंचा करने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें टॉप लेवल पर रखने के लिए, सबसे अलग करने के लिए है। सच में परमेश्वर जितने जन परमेश्वर को सुनते, मानते हैं, परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत करते, परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता कि तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सच में परमेश्वर उन्हें सबसे अलग करता है। उनकी गवाहियां अलग दिखती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने टॉप लेवल पर करता है। और सच में जितने जन परमेश्वर में सही रीति से चलते हैं और अभी तक अपनी प्रार्थनाओं के वेट में है, सो सच में परमेश्वर जब आपको देगा तो ग्रेट देगा, श्रेष्ठ देगा, सबसे उत्तम देगा। सो धैर्य के साथ परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। धैर्य के साथ बने रहें। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं, तो सच में परमेश्वर के आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, चौथा क्या, धीरज, सच में वो धैर्य, वो धीरज, वो पेशेंट सब सच में आपके अंदर होगा। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर के आत्मा से मैं भरा हुआ हूं, तो सच में परमेश्वर के आत्मा के फल भी, वो जो आत्मा के फल है, आत्मा का हिस्सा है, वो भी आपके अंदर फिर होने चाहिए। हालेलुया। जितने जन लंबे समय से, सदा से ही परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर के वचन को आप फॉलो कर रहे हो, डे बाय डे आप जा रहे हो, आत्मा में ग्रो हो रहे हो, तो सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। लेकिन आपको क्या होना है? आपको धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहना है। आमीन। सबसे पहले वचन निकाले मत्ती 25 उसके 1 से 13 तक, जिसमें लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख, 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। ये वचन जो है इसमें मेन बात की गई है 10 कुंवारियों के विषय में। उनके पास क्या है? 10 मशालें हैं और एक दूल्हा है, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरी आयत में लिखा कि उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख और 5 समझदार। ये कुंवारियां क्या है? असल में ये कुंवारियां हम और आप, हम मसीही हैं। हालेलुया। ये हमारे विषय में बात की गई है कि 10 कुंवारियां हैं, यानी कि 10 मसीही हैं। बहुत से क्रिश्चियंस हैं, उनमें से कुछ क्या है बुद्धिमान है और कुछ क्या है मूर्ख हैं, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। उनके हाथ में मशालें पड़ी हुई हैं। वो हाथ में जो मशाल है, वो मेरे हिसाब से जो मैंने ये वचन को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि वो मशाल, वो मसीही जीवन है, वो विश्वास है हमारा। हालेलुया। वो विश्वास है। और जो कुप्पियों में तेल समझदारों के पास है, वो असल में धीरज है, वो पेशेंस है, परमेश्वर का वो आत्मा का फल है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी जो मूर्ख, अविश्वासी और जो परमेश्वर में पूरी रीति से नहीं चलते हैं, हम देखते हैं कि वो 5 जो है अपने साथ मिसालें तो ली, वो मसीह में तो आ गए, वो परमेश्वर में तो बने रहे, लेकिन साथ में धीरज नहीं रखा। कि जैसे ही दुख आया, जैसे ही प्रॉब्लम आई, जैसे ही चैलेंज आया, तो क्या किया? परमेश्वर से भाग दौड़ करने लगे, इधर उधर भागने लगे और उपायों की ओर लगे कि नहीं परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर क्या सच में जीवित है। वो शक करने लगे। अपने पास उन्होंने मशाल तो रखी, यानी कि वो मसीह में तो आए, विश्वासी तो हुए, लेकिन साथ में धीरज नहीं रखा, साथ में कुप्पियों में तेल नहीं रखा। और यहाँ पर ऑयल जो रिप्रेजेंट करता है वो है धीरज को, वो है पेशेंट को, आत्मा के फल को। कि विश्वास में तो आए और सिर्फ अपनी गवाहियों के लिए परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, परमेश्वर से कोई रिलेशनशिप नहीं, विश्वास किया सिर्फ अपने सेल्फिश डिमांड्स के लिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये हो जाए, वो पूरा हो जाए, लेकिन साथ में धीरज नहीं रखा, परमेश्वर में नहीं बने, परमेश्वर के साथ नहीं चले, जिसकी वजह से जब फिर उन्हें समय आया कि सच में परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, और तब उनके धीरज जो था, वो तेल जो था, वो धीरज खत्म हो चुका था। हालेलुया। फिर वो जो है समझदारों से पूछती हैं, जब हम आगे देखेंगे 6 से आगे, तो जब वो मूर्ख जो समझदार से पूछती हैं कि प्लीज हमें वो धीरज, वो धैर्य, वो आत्मा के फल दे, तो बहुत देरी हो चुकी है। जब फिर वो परमेश्वर से पुकारते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर दे, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, तो परमेश्वर 12 में कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया।
इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए हमेशा धीरज बांधे रखो। आप विश्वासी तो हैं लेकिन साथ में धैर्य भी रखो, साथ में अपनी कुप्पियों में तेल जो है धीरज भी अपने अंदर बंधाए रखो ताकि सच में परमेश्वर समय आने पर आपको ब्लेस करें। तो इसलिए सच में आज हम बात कर रहे हैं धीरज के विषय में। आप जो लंबे समय से मसीह में बने हुए हैं, आप जो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर खोज रहे हैं, तो सबसे पहले धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहे। पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर ने अपनी ओर से हमें दिया, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर जो हमें बसा हुआ और परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ है, तो सच में अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो सच में परमेश्वर की आत्मा के फल जो धीरज है वो भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमें उन मूर्ख विश्वासियों की तरह नहीं बनना जो नाम से मसीही तो हुए, जो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए तो मसीही हुए कि परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे, मेरे बिजनेस को चला दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे, मुझे घर मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन साथ में धीरज नहीं रखा, साथ में अपनी कुप्पियों में तेल नहीं रखा। इसीलिए समय आने पर उन्हें हाथ फैलाने पड़े, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और फिर परमेश्वर ही कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। इसीलिए अपने अंदर हमेशा धीरज रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, आत्मा के फलों को अपने अंदर भरे रखो, क्योंकि सच में जब परमेश्वर एकाएक अचानक से आपके पास आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए आएगा तो सच में परमेश्वर आपकी लाइफ को देखेगा, आप में जो धैर्य है उससे देखेगा। सच में परमेश्वर आत्मा के फलों को आपके अंदर देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को देखेगा, आपके रिकॉर्ड को चेक करेगा, आपके कुप्पियों में तेल को देखेगा कि सच में आप क्या प्रार्थनाओं में थे, क्या सच में आपकी कुप्पियों में तेल है, आपके रिकॉर्ड को देखेगा। हिजकिय्याह के परमेश्वर ने रिकॉर्ड को देखा और उसे परमेश्वर ने लंबी आयु दी, उसकी उम्र को बढ़ाया। तो जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए आपके पास आएगा तो परमेश्वर आपकी कुप्पियों के तेल को देखेगा। आपने मशालें तो पकड़ी हुई, आपने परमेश्वर के वचन को अगर पकड़ा हुआ और लेकिन साथ में अपने धीरज भी रखा, अपनी कुप्पियों में उस पेशेंस को रखा, परमेश्वर में आगे बढ़ते गए कि सच में एक दिन परमेश्वर मुझे छुएगा, अपनी कुप्पियों में उस आत्मा के फल को, उस धीरज को भी रखा, तो सच में जब परमेश्वर आएगा तो आपको ब्लेस करेगा। अपने साथ परमेश्वर एकाएक आपके साथ मेल मिलाप करेगा, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। हालेलुया। सो इसीलिए धीरज के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। सो अगर धीरज नहीं है, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि धीरज जो डिपेंड करता है आपके फेथ के ऊपर, जितना अधिक आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होगा उतने पेशेंट के साथ, उतने धैर्य के साथ आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओगे। सो इसीलिए अपने विश्वास को कभी कम ना होने दें, इसीलिए परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें, वचन को हमेशा पढ़ें। जो हम हमेशा कहते हैं कि प्रार्थना में जाओ, रोजों में जाओ और वचन को पढ़ो और परमेश्वर के घर के साथ हमेशा जुड़े रहो, परमेश्वर के वचन को हमेशा सुनते रहो, क्योंकि सुनना किसे? मसीह के वचन से। और जैसे हम मसीह के वचन को सुनते हैं सच में हम ब्लेस होते हैं, हमारा फेथ अपलिफ्ट होता है। सो इसीलिए विश्वास में बने रहो। जब विश्वास में बने रहोगे तो धीरज कम नहीं होगा। अगर धीरज कम नहीं हुआ तो सच में परमेश्वर हमारे पास आएगा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर खुदावंद देगा और सच में हमारी जिंदगियां दूसरों से अलग हो जाएंगी, परमेश्वर हमें अपलिफ्ट करेगा। हालेलुया। सो सब जन अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने धीरज के साथ, आत्मा के फलों के साथ भरें खुदावंद। हमें धीरज, वो आत्मा का फल दे खुदावंद, ताकि हम लंबा समय तेरे साथ चल सकें, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक लंबा समय चल सकें। हमें धीरज दे खुदावंद, धीरज आत्मा का फल, हमें धीरज दे खुदावंद। धैर्य के साथ हम तुझ में बने रहें परमेश्वर। हम जल्दबाजी ना करें, हम काहली ना करें परमेश्वर, हम कुड़कुड़ाए ना, बल्कि परमेश्वर शक ना करें, बल्कि परमेश्वर ईमानदारी के साथ तुझ में बने रहें, तेरे कामों में बने रहें परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में बने रहें, तेरी हजूरी में बने रहें परमेश्वर। हम अपनी जिंदगी में जल्दबाजी ना करें, हम शक ना करें खुदावंद। तेरी जी उठने की सामर्थ, सच में एक दिन तू हमें छुएगा, सच में तेरी जी उठने की सामर्थ एक दिन हमें छुएगी और हमें आजाद करेगी। हालेलुया। सो धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को थामे हुए आगे बढ़ते जाएं। आमीन। सो सबसे पहले आप निकालो याकूब की पत्री 5 और उसकी 7 आयत को। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक क्या करता है? धीरज धरता है। आमीन। सो इस वचन में क्या लिखा है कि प्रभु के आगमन तक क्या करो? धीरज धरो। परमेश्वर के आने तक क्या करो? धीरज धरो, धीरज रखो, पेशेंस रखो, आत्मा के फलों से भरे रहो। आत्मा के फल जो चौथा फल है धीरज, वो धरे रहो। कब तक? परमेश्वर के आगमन तक। जब तक परमेश्वर ना आ जाए, हालेलुया, तब तक धीरज धरे रहो। इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का ये वचन कि धीरज धरे रहो अंतले समय तक। आमीन।
सो परमेश्वर यहाँ पर एग्जाम्पल देता है, जिस तरह से किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जिस तरह से किसान, हम देखते हैं कि जब बीज बोता है उसे फसल आने तक एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है कि पहले जमीन की प्रेपरेशन, फिर उसके बाद सीड चूज करते हैं, उस सीड को उगाना, उसकी सिंचाई होती है, खाद पानी और वातावरण का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत ही वातावरण और वर्षा का कि भारी वर्षा ना हो जाए, परिस्थितियां अनुकूल रहे। हर समय किसान जो अपने खेत के पास, उस फसल के पास बैठा रहता है, उसकी पूरी देखभाल करता है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से एक लंबा प्रोसीजर है फसल को उगाना, और किसान पूरे धीरज के साथ शांति पूर्वक उस खेत के पास बैठा उसकी पूरी देखभाल करता हुआ अपनी फसल को काटता और ब्लेस होता है, इसी तरह से हर एक विश्वासी धीरज के साथ अपनी मसीही जीवन को आगे बढ़ाते हुए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बोते हुए, उसे ग्रो होते हुए, विपरीत परिस्थितियों में भी उस वचन को अपने अंदर जगाते और बढ़ाए करते हुए, आत्मा में ग्रो होते हुए क्या करो, धीरज धरे रहो और उसकी प्रेजेंस में बैठे रहो। किसान जो अपनी फसल को उगाता है तो वो बहुत ही लंबी प्रिपरेशन है, वो एक लंबे प्रोसीजर है। इसीलिए परमेश्वर ने किसान की एग्जांपल दी कि वो विपरीत परिस्थितियों में, जब बारिश ना आए, जब सूखा पड़ा हो या फिर जब फ्लड आ जाए, तो क्या वो अपने खेतों को और फसलों को छोड़कर क्या वो भाग जाते हैं? वो शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक वो वहीं पर बैठकर वेट करते हैं, अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। इसी तरह परमेश्वर कहता कि जिस तरह से प्रथम और अंतिम वर्षा, जब हम देखते हैं कि राइस की खेती होती है तो सबसे पहले प्रथम वर्षा होती है और उसके बाद वो राइस बोए जाते हैं, और उसके बाद अंतिम वर्षा के बाद पूरा फिल जब खेत हो जाता है, फिर उसे उगाया और फिर उसे क्या है, काटा जाता है। उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि जो प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा, जो किसान इन दोनों वर्षा की वेट करता, अपनी फसल को बोता और काटता है, उसी तरह से वो आशीषित होता है धीरज पूर्वक अपने प्रोसीजर को, अपने काम को, इतने लंबे समय के काम को शांति पूर्वक करता है। उसी तरह से परमेश्वर कहता कि हर एक विश्वासी को किसान की तरह धैर्य के साथ अपनी मसीही जीवन को जीना है। हालेलुया, ताकि आप एक दिन ब्लेस हो सके, ताकि जिस तरह से किसान फिर अपनी फसल को काटता है, उसी तरह से जब आप धैर्य के साथ, धीरज के साथ अपने मसीही जीवन को जिएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बोएंगे, तो सच में एक दिन आप उसे जब काटेंगे तो आप आशीषित होंगे और आपकी आशीषें दूसरों से अलग होंगी। लेकिन कब? परमेश्वर कहता परमेश्वर के आगमन तक, यानी कि अंतले समय तक, अंत तक, अपनी आखिरी सांस तक क्या करो, धीरज धरे रहो। आमीन। सो मेरा विश्वास है कि आज से आप धीरज धरेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, काली नहीं करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता, बल्कि आप आज से क्या करेंगे, धीरज धरेंगे। आमीन। सो जिस तरह से हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता एलिया, अलीशा, हम यशाया, यिर्मयाह, हम इन सब के विषय में देखते हैं कि इन्होंने दुख सहे लेकिन साथ में धीरज भी रखा, और उसके बाद परमेश्वर ने इन पर गहरे वेदों को जाहिर किया। हम इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, परमेश्वर के बड़े और कामों को और गहरे वेदों को और आत्मिक बातों को उन्होंने हमें बताया। लेकिन साथ में सभी नबियों को जब आप भविष्यद्वक्ताओं को पढ़ेंगे तो अद्भुत रीति के साथ सभी ने आत्मा के फल धीरज के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताया। हालेलुया। हम नूह के विषय में पढ़ते हैं कि किस तरह से 600 वर्ष का हो गया, और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जो गोपेर लकड़ी की जो कश्ती बनाओ, उसमें सभी जीव जंतु उसके एक एक पेयर को उसके अपने पास रखो और सभी फ्लड आएंगे, क्योंकि मैंने जो पृथ्वी को और मनुष्य, सभी मनुष्यों को खत्म करने का प्रश्न मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने नूह को जो है धर्मी और खराई से चलता हुआ, सब मनुष्यों में से उसे खरा जाना, वो सच में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य, लेकिन 600 वर्ष तक धीरज के साथ परमेश्वर से चलता रह गया और परमेश्वर के साथ चलता गया। और फिर परमेश्वर ने कई 100 सालों के बाद जब वो धीरज के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता गया, सभी मनुष्यों में से वो खरा और सच्चाई से चलने वाला और धर्मी पुरुष ठहरा। फिर परमेश्वर उसके पास आया और उसे वचन दिया, और परमेश्वर ने जब उसे फिर बचाया तो सबसे अलग किया। पूरी मानव जाति में से सिर्फ एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने बात की, सिर्फ एक परिवार को बचाया, वो नूह था। लेकिन कई 100 सालों तक सबसे पहले वो धीरज के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता गया।
हालेलुया। सेम उसी तरह से धीरज के साथ सबसे पहले परमेश्वर के साथ साथ चलते जाना, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कोई कर्जा नहीं लिया कि जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे ही दे। परमेश्वर कहते हैं मैं जिससे चंगा करना चाहूं उससे चंगा करूं, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूं। तो हमें सबसे पहले अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोल के रखना, अपने आप को पाक और साफ करना और परमेश्वर की आत्मा के साथ भरना। अगर आप चाहते हो कि सच में मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर आए तो सच में सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के लिए। मशाले तो पकड़नी है, लेकिन साथ में कुप्पियों में तेल भी रखना है, साथ में वो विश्वास के साथ साथ वो धीरज भी रखना है। अपनी जीवन को भी परमेश्वर के अनुसार बिताते चले जाना है, ताकि परमेश्वर एक दिन हमें छुए और एक दिन हमें ब्लेस करे, दूसरों से अलग करे। सो धीरज के साथ नूह ने कई सौ सालों तक से वो धीरज के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलता गया, और फिर परमेश्वर ने कई सौ सालों तक, जब लोग उसकी हंसी और ठट्ठा उड़ा रहे थे कि ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, ये इसे क्या हो गया, जब वो व्यभिचार में और दूसरे कामों में पड़े हुए थे, लेकिन नूह धीरज के साथ परमेश्वर के काम को कर रहा था, और सच में परमेश्वर ने दूसरों से अलग कर दिया। आप जानते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास में मैंने ये इस आत्मा के फल को अमेजिंग रीति के साथ देखा। मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कई बार, कितना धीरज, इतने पेशेंस के साथ वो दूसरों से ट्रीट करते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लाखों लोग सुनते हैं, तो हम जब हमारा विरोध होता है तो हम आसानी से अपनी बात, अपना जवाब दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन हम धीरज धरे रहते हैं। आपने देखा होगा हमने कभी भी इस प्लेटफॉर्म को दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि सिर्फ दूसरों को परमेश्वर के वचन को बताने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और समय समय पर परमेश्वर लोगों को एक्सपोज करता है और बताता है कि यस, परमेश्वर के दास और ये मिनिस्ट्री बिल्कुल सही है। इसीलिए परमेश्वर ने 1% आज तक किसी भी विरोध का इस मिनिस्ट्री के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ना तो वो, चाहे वो ऑफरिंग हो, चाहे वो गैदरिंग हो, चाहे वो परमेश्वर के काम हो, चाहे वो मिनिस्ट्री के काम हो, 1% भी परमेश्वर के कामों में कभी भी कोई भी कमी नहीं आई। हालेलुया। सो परमेश्वर दिखाता है कि सच में जो तूने धीरज रखा है मुझ में, सच में जो तेरी आशा मेरी ओर है, तो सच में तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। सच में मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, और जिसकी ओर से परमेश्वर लड़े तो उससे भला कौन जीत सकता है। हालेलुया। धीरज धरे रहते हैं। कितना विरोध हुआ, क्या कुछ नहीं बोला लोगों ने, लेकिन हमने हमेशा परमेश्वर के आत्मा के फल धीरज के साथ अपने काम को करते गए, और आपने देखा किस तरह से परमेश्वर ने हमें अपलिफ्ट किया, दूसरों से अलग किया। हालेलुया। हमें टॉप लेवल पर किस तरह से किया, क्योंकि किसी भी रीति से हमने इस प्लेटफॉर्म को दूसरों को जवाब देने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के कामों को करने के लिए धीरज के साथ परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचन को और सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। हालेलुया। सो इसीलिए हमारे धीरज को, परमेश्वर के दास में जो ये आत्मा का फल धीरज है, इस धैर्य को देखते हुए परमेश्वर हमारी ओर से उत्तर देता है। हालेलुया। सो इसी रीति से जब आपका गर्भ सूखा हुआ है और लोग आपको ताने देते हैं, अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, तो सच में धैर्य के साथ परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। परमेश्वर अपनी ओर से, परमेश्वर, जब आप चुप रहेंगे, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, तो सच में परमेश्वर आपकी ओर से उत्तर देगा, आपकी ओर से बोलेगा, आपको हरा और भरा करेगा, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पिछले 8 साल से उनके एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, कोई भी बेबी नहीं था, लेकिन सच में जब वो सबमिशन में आई, पूरी तरह से परमेश्वर के दास के वचन को, इंस्ट्रक्शंस को पूरा किया, और परमेश्वर ने उसी साल 9 साल के बाद उन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। सो हमने भी अपनी जिंदगी में धैर्य के साथ परमेश्वर में जीते गए हैं और परमेश्वर के कामों को करते गए हैं। हालेलुया। जो मैं आज ये वचन दे रही हूं आपको, सच में सबसे पहले हमने इस परमेश्वर के आत्मा के फल को इस धैर्य के साथ अपनी मसीही लाइफ को शुरू किया। तो अगर मैं पहले ही परमेश्वर सब कुछ जाहिर कर देता तो शायद मैं आत्मा में ना बढ़ पाती, शायद जो दुख आए, अगर वो दुख ना आते तो मैं मसीह में ना होती, अगर वो दुख ना आते तो मैं मसीह में और इस जगह ना पहुंच पाती। इसीलिए जब दुख आए तो धैर्य के साथ मैं मसीह में बनी रही, मसीह में आई, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा, फिर कहीं और नहीं गया, इधर उधर नहीं देखा। जब एक बार परमेश्वर, उस सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जान लिया, फिर दाएं नहीं गए, बाएं नहीं गए, सिर्फ परमेश्वर की ओर चलते गए। और सच में परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने लोगों पर, जो धीरज के साथ अपने दुखों में परमेश्वर में बने रहते हैं, सच में एक दिन परमेश्वर अपनी योजनाओं को जाहिर करता है। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अपनी योजना को जाहिर किया,
पहले हम दुखों में, गरीबी में, निर्धन जब थे, जब बीमारियों में थे, हालेलुया, जब मैं बोल नहीं सकती थी, हालेलुया, उन दिनों में धैर्य के साथ परमेश्वर में बनी रही। हालेलुया, लंबे समय की बीमारियों के बाद हम धैर्य के साथ परमेश्वर में बने रहे, और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे धैर्य को देखकर, धीरज को देखकर, विश्वास जो मैंने धैर्य के साथ परमेश्वर में बंधाए रखा, कभी उस विश्वास को कम नहीं होने दिया। कभी भी हमने परमेश्वर के अंगीकार यही किया कि परमेश्वर तो महान है। सच में परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। सो सच में परमेश्वर ने अपने वचन को हमारी जिंदगियों में पूरा किया और दूसरों से अलग कर दिया। हालेलुया, दूसरों से अलग कर कर परमेश्वर ने ऊपरले लेवल, टॉप लेवल पर हमें खड़ा कर दिया। लेकिन पहले अपने दुखों में, अपने बीमारियों में, गरीबी में सबसे पहले धैर्य के साथ हम परमेश्वर में खड़े रहें। हालेलुया, उसी तरह से जब आप भी, चाहे आप दुखी हो, बीमार हो, चाहे कोई परेशानी में हो, लेकिन सबसे पहले जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर क्या कहता है कि तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे चढ़ाऊंगा। जो परमेश्वर में बने हुए हैं, तो सच में परमेश्वर आपके धैर्य को देखकर, आपके फेथ को देखकर और आपके धैर्य को देखकर सच में परमेश्वर एक दिन आपको छुएगा और सबसे अलग करेगा। अपनी योजनाओं को परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जाहिर करेगा। आमीन। सो क्या करना है? परमेश्वर में क्या करना है? बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा का फल है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो सच में परमेश्वर के आत्मा के फल भी क्या होंगे? आपके अंदर होंगे। आमीन। हम देखते हैं कि अय्यूब जो था, जो घावों से भरा हुआ, पूरी बॉडी गल गई, सड़ गई, बच्चे खत्म हो गए, फैमिली खत्म हो गई, वाइफ अलग हो गई, हालेलुया, फाइनेंशियली खत्म हो गया, एवरीथिंग खत्म हो गया, रोड पे आ गया और क्या बोल रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे नाम को धन्य कहूंगा, जिसने मुझसे सब कुछ मुझे दिया था उसी ने ही ले लिया, सो उसी का नाम धन्य हो। उसी का था, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। जब सब कुछ खत्म हो गया, धैर्य रखा, धीरज बंधाए रखा परमेश्वर में। परमेश्वर को जब दुख आ गया तो कुड़कुड़ाया नहीं कि ये क्या खुदा, ये क्या तूने कर दिया। धैर्य के साथ परमेश्वर में बना रहा कि जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। तो सच में परमेश्वर ने दुगना करके उसे वापस किया। कब? जब धैर्य के साथ धीरज रखा और परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। आज हम लोगों को देखते हैं कि जैसे मसीह में आए, अपने दिन काउंट करते हैं कि मुझे 6 महीने हो गए जी, मुझे 2 साल हो गए, मैंने ये भी करवा लिया, मैं चर्च भी आ गया, वो भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसे बहुत से लोगों को मैंने बैकस्लाइड होते हुए देखा, जिनमें धीरज नहीं है, धैर्य की कमी है, विश्वास कम है और धैर्य नहीं है, और पीछे हट जाते हैं कि 6 महीने हो गए जी, कुछ नहीं हुआ। उस 6 महीने से लेकर आज तक उन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, 10 साल हो गए। उनके बेटे आज भी नशा करते हैं, आज भी बंधन है, आज भी उनकी जिंदगियों में श्राप काम करते हैं। सो 6 महीने परमेश्वर को चेक करके आप परमेश्वर से दूर हो गए, तो अब 10 साल हो गए आपको उन बंधनों में पड़े हुए, तो अब आप किससे छोड़ोगे? हालेलुया। आपने 6 महीने परमेश्वर को चेक करके परमेश्वर से दूर हो गए हो, तो अब आप किससे छोड़ोगे? क्योंकि वही दुख तो आपको सेम अभी भी है। हालेलुया। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने सेल्फिश प्रेयर्स के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं कि मेरे भाई को ठीक कर दे, मेरी बेबी हो जाए, मेरे फाइनेंस खुल जाए, फाइनेंस के रास्ते खुल जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े। ऐसे लोग जो सिर्फ परमेश्वर से रिलेशनशिप नहीं रखते, बल्कि अपने सेल्फिश प्रेयर्स के साथ परमेश्वर के आगे जाते हैं, इसीलिए उनके काम नहीं बनते। और जब काम नहीं बनते, क्योंकि धैर्य नहीं है और काम नहीं बनते, और फिर वे लोगों में कहते हैं कि जी कोई परमेश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर नहीं है। इसीलिए वो परमेश्वर नु कहते हैं, बुरा कहते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। क्यों? अगर परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती, मजबूत परमेश्वर के साथ होते, परमेश्वर के साथ बने हुए होते, परमेश्वर से प्रेम होता, तो कभी भी लोगों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा ना कहते कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दिए। वो कभी पीछे नहीं हटते, वो कभी नहीं कहते कि हमें 6 महीने हो गए, परमेश्वर ने हमें इस दुख से आजाद नहीं किया। क्योंकि 6 महीने के बाद वो एक्सपोज होते हैं कि इसलिए आजाद नहीं किया क्योंकि तूने परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, तूने अपने हीलिंग से प्रेम रखा, तूने अपने फाइनेंस से प्रेम रखा, तुझे सिर्फ टेस्टिमनीज चाहिए, इसलिए तूने परमेश्वर से प्रेम रखा, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुम्हें नहीं मिले। हालेलुया। अगर तूने परमेश्वर से प्रेम रखा होता तो चाहे जितनी बीमारियां आती, अय्यूब कहता जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। वो रोड पर आ गया, पूरी बॉडी गल गई, बच्चे खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तैयार नहीं परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के लिए, फिर भी परमेश्वर को धन्य कहता है। सो ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, असल में वो सिर्फ सेल्फिश अपनी डिमांड्स के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं।
और परमेश्वर ने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ हमसे। वो तो सिर्फ हमारे दिल को, हम जो परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, हम जो अपनी बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, सो परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर, क्योंकि परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी को जांचता है, सो परमेश्वर हमें हमारे मन को देखकर, हम जो परमेश्वर में एक साथ बने रहने का वायदा करते हैं, हम जो परमेश्वर की ओर जाते हैं, सो उन आदतों को हमारे जीवित जो परिवर्तित हुआ उसे देखकर परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े कामों को करता है। हालेलुया। सो जो लोग परमेश्वर से हट जाते हैं, असल में उनमें धैर्य की कमी है, वो धीरज नहीं रखते, उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, वो सिर्फ अपनी डिमांड्स के साथ परमेश्वर में आते हैं। इसीलिए 6 महीने 2 साल के बाद वो ऐसे वापस चले जाते हैं और कहते हैं जी परमेश्वर में कुछ नहीं रखा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमसे कोई कर्जा नहीं लिया। अगर हम परमेश्वर को मानते तो सच में परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया तो इतना ही काफी है। हालेलुया। उसका फजल ही काफी है हमारे लिए कि सच में परमेश्वर ने हमें जो छुड़ाया, सच में आज हम परमेश्वर की संगति में हैं, सच में आज हम जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो इतना ही काफी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पाक और साफ किया, परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया। सो सच में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो एक दिन हम पर जाहिर करेगा। उसकी शरण स्थान में सिर्फ बैठे रहना है, लेकिन कुछ लोगों से इतना भी नहीं होता। वो सिर्फ अपनी डिमांड्स के साथ परमेश्वर में आते हैं, वो धैर्य नहीं रखते, उनका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, परमेश्वर के साथ कोई प्रेम नहीं, इसीलिए वो लोगों की जिंदगियों में काम नहीं हो पाते, इसीलिए वो बाहर जाकर बोलते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, क्योंकि वो धैर्य नहीं रखते, परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, इसीलिए काम नहीं होते। हालेलुया। सो इसीलिए चाहे कोई सिचुएशन हो हमारी, चाहे कोई भी तंगी हो आपके घरों में, चाहे कोई भी चैलेंजेस से आप गुजर रहे हो, लेकिन धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ परमेश्वर में बने रहें। हमेशा परमेश्वर के आत्मा को अपनी जिंदगियों में मानते रहें, क्योंकि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में होगा तो सच में परमेश्वर का आत्मा का फल धैर्य भी हमारी जिंदगियों में होगा। हम धैर्य के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे, अपने समय का वेट करेंगे और परमेश्वर अपने समय पर फिर हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर के दास क्या कहते हैं कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। सभी जन एक दूसरे को कहें कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। चाहे आप अपने घरों में हैं, एक दूसरे को सब जन कहें कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो परमेश्वर का समय वह उचित समय है, परमेश्वर लेट नहीं करता, परमेश्वर को कभी देरी नहीं होती। तो सच में परमेश्वर अपने समय पर हमें संभालेगा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, लेकिन हमें धैर्य के साथ परमेश्वर के आगे आगे और परमेश्वर के साथ साथ किस तरह से नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता गया, तो उसी तरह से हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलते जाना है और परमेश्वर अपने समय पर हमें संभालेगा, अपने समय पर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। तो धैर्य के साथ हमें परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। यूसुफ के विषय में हमने परमेश्वर के दास से यूसुफ की स्टोरी को न्यू रेवलेशंस के साथ सुना। हालेलुया। कि किस तरह से वो पहले गड्ढे में गिराया गया, उसके बाद पोतीफर के घर में उसे बेचा गया और उसके घर में नौकरी करनी पड़ी, उसके बाद उस पर आरोप लगे और किस तरह से फिर वो जेल में डाल दिया गया। परमेश्वर के दास ने बोला था कि पी फॉर पिट यानी कि गड्ढा, पी फॉर प्रिजन, पोतीफर्स हाउस, पी फॉर प्रिजन यानी कि जेल में डाला गया। लेकिन साथ में आज कुछ ऐड करना चाहूंगी कि पी फॉर पेशेंस। हालेलुया। कि उसने धैर्य रखा, पी फॉर पेशेंस, सो इसीलिए पी फॉर प्राइम मिनिस्टर बना। आमीन। सो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सो जिस तरह से हम यूसुफ की पूरी लाइफ से देखते हैं कि धैर्य के साथ इतना दुख सहते हुए, भाइयों से रिजेक्शन, हालेलुया, गड्ढे में गिरा दिया गया, बेचा गया, उस पर इल्जाम लगे और उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने क्या किया? धैर्य रखा, अपने अंदर पाप नहीं किया, पोतीफर की पत्नी के सामने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। परमेश्वर में बना रहा, पवित्रताई में रहा। तो किस तरह से परमेश्वर ने उसे आत्मिक बुद्धि दी, किस तरह से परमेश्वर ने डिवाइन विजडम के साथ उसे भरा, परमेश्वर के वचनों को, दूसरे के सपनों को किस तरह से अर्थ बता देता था। और एक दिन क्या हुआ? उस पेशेंस के कारण, उस धैर्य के कारण परमेश्वर ने उसे उस मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हालेलुया। सो ये धैर्य में पावर है, धीरज में पावर है, इस पेशेंस में पावर है। सो हमें धैर्य के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। आमीन।
जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा। विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप मसीही संगतियों में, जिस तरह से आज आप सभी परिवारों सहित और आप सभी आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो सच में इससे विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ा तो धीरज उत्पन्न होगा आपके अंदर। जब धीरज पैदा होगा तो धीरज को अपना काम करने देना है, ताकि आप सिद्ध और स्थिर हो जाओ, ताकि किसी भी बात की आपकी जिंदगियों में कोई भी कमी ना रहे। आमीन। इसलिए लगातार धीरज के साथ परमेश्वर के कामों को करते जाएं। जब हम देखेंगे इब्रानियों 10 उसकी 36 आयत को सभी जन अपनी बाइबल्स में से निकालें, इसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। क्या करना है? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब ये परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कहा और पौलुस ने उस समय कलीसिया को ये पत्र में लिखा, तो उसी तरह से आज भी कलीसिया के लिए ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में हम देखते हैं इस महामारी में, इस जो पैनिक माहौल में, इस दुख भरे माहौल में क्या है? धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। कलीसिया के लिए जरूरी है कि ऐसे टाइम में धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोते रहें, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें, क्योंकि परमेश्वर भी धीरज का इस्तेमाल करके हमें क्या करता है? हमारे हृदयों को जांचता है। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है कि हम परमेश्वर में कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। हालेलुया। ऐसे हालातों में हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि क्या करो? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के कामों को करना, प्रार्थनाओं में रहना, रोजों में रहना, उपवास रखना और वचन को फॉलो करना। ना केवल सिर्फ वचन को पढ़ना, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। हालेलुया। उस फॉरगिवनेस के साथ, उस जेलस से दूर रहकर परमेश्वर के वचन को पूरा करना। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी का रिफ्लेक्शन होने चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी के रिफ्लेक्शन होने चाहिए। इसीलिए तभी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। और जो प्रतिज्ञा के फल हैं, क्या है वो प्रतिज्ञा के फल? जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, वो परमेश्वर के वायदे हैं असल में, कि अगर बेबी नहीं हो रहा तो परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे गर्भ के फल के साथ आशीषित करूंगा। हालेलुया। अगर आप तंगी में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर एक घटी को पूरा करूंगा और दूर करूंगा, और स्वर्गीय भंडारों से मैं तेरी हर एक घटी को दूर करूंगा। परमेश्वर का वचन है। अगर आप बीमारी में हैं तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। अगर आप पाप में हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पाक और साफ करूंगा, अपने लहू से तुझे धोकर शुद्ध करूंगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की, लेकिन जब हम धीरज धरे रहेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तब परमेश्वर कहता है ये वायदे, ये प्रतिज्ञाएं, ये वचन तेरी जिंदगी में पूरे होंगे और सच में फल लेकर आएंगे। यानी कि आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे। लेकिन कब? जब आप अपनी जिंदगी में धीरज धरे रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए सच्चा मसीही जो है, उसकी जिंदगी में वो धीरज, जो आत्मा का फल धीरज है, वो होना जरूरी है। जब हम बात करते हैं धीरज की, तो पेशेंस जो है वो अकेली वेटिंग नहीं है। हालेलुया। कि सिर्फ इंतजार नहीं है या रुके रहना नहीं है। धीरज का मतलब कि आप किस एटमॉस्फेयर में, किस माइंडसेट के साथ, किस अंगीकार के साथ, किस माहौल में, किस वातावरण में, किस परिवार में आप कैसे जी रहे हो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए। ये सब मायने करता है धीरज में। हालेलुया। तो आप सिर्फ धीरज का मतलब अकेला वेट नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हो तो क्या साथ में आप परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा भी रहे हो कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, तू है भी या नहीं है? हालेलुया। क्या तू सच में जीवित है? क्या आप वेट तो कर रहे हो? आप कह रहे हो ना कि मेरे अंदर धीरज है, मैं धीरज के साथ इतनी देर से प्रार्थनाओं के उत्तर ही तो ढूंढ रहा हूं, इतनी देर से वेट ही तो कर रहा हूं। लेकिन वेट क्या आप कुड़कुड़ा के परमेश्वर के विरुद्ध बोल के कर रहे हो? आपका अंगीकार मायने करता है। हालेलुया। आप वेट तो कर रहे हो, क्या साथ में आप प्रार्थना भी कर रहे हो? आप वेट तो कर रहे हो, लेकिन क्या साथ में आप रोजों में भी हो? क्या साथ में आप परमेश्वर के वचन को फॉलो भी कर रहे हो? आप वेट तो कर रहे हो, क्या साथ में पवित्रताई में भी हो? हालेलुया। आप वेट तो कर रहे हो, क्या साथ में संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने हुए भी हो? हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है। धीरज का मतलब कि जब जितनी मर्जी मुश्किल हालात आपकी जिंदगी में आ जाए, चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं,
लेकिन वो दुख आपकी जिंदगी में जब हावी नहीं होते, बल्कि आप परमेश्वर की बाट जोते रहते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के समय का वेट करते हुए धीरज के साथ आप प्रार्थना में रहते हैं, तो वो असल में सच्चा धीरज है। और सच्चे मसीही में ऐसा ही धीरज होता है जो अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए लगातार परमेश्वर में बना रहता है और साथ में अंगीकार भी करता है कि सच में वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो सच में जो वेट तो कर रहा है, लेकिन अंगीकार के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रार्थना के साथ वेट कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा है। हालेलुया। जो अपने नाम से परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा है। ऐसी धीरज जब आपके अंदर होगा तो सच में परमेश्वर आपके वेट को खत्म करेगा, आपके इंतजार को खत्म करेगा और सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि जितने जन आज मुझे सुन रहे हैं, सच में परमेश्वर आपकी सभी वेटिंग्स, आपके प्रार्थनाओं के उत्तर में जितनी रुकावटें हैं वह सब खत्म होगी। आपके वेट को खुदावंद आज खत्म करेगा, आपको गवाहियों के साथ भरेगा। जो प्रतिज्ञा के फल खुदा ने आपके लिए रखे हैं, वो सभी प्रतिज्ञाओं के फल परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज आपको देगा। आप ग्रहण करने पाएंगे उन प्रतिज्ञाओं के फलों को। वो वेट खुदावंद आपकी जिंदगियों से आज खत्म करेगा। जो लंबे समय से आपकी जिंदगियों में जो वेटिंग चल रही है, जो इंतजार चल रहा है, सच में वो वेट आज खत्म होगी। परमेश्वर आपके धीरज को देखकर, आत्मा के फलों को देखकर, धैर्य को देखकर खुदावंद सच में आपकी प्रार्थनाओं के आज उत्तर देगा। आमीन। सो आप सब ब्लेस्ड हैं। जिस तरह से आप मसीह में जैसे ही बने रहेंगे, सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो धीरज जो है वह डिपेंड्स करता है विश्वास के साथ। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो जब आप निकालोगे याकूब 1 उसके 2, 3 और 4 को भी हम देखेंगे। सो जिसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। सो ये वचन भी हमें धीरज के विषय में कहता है कि धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और स्थिर हो जाओ, यानी कि तुम कंप्लीट हो जाओ। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब शाऊल जो है दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए, क्योंकि दाऊद का अभिषेक हुआ था, उसे मसा किया गया था शमूएल नबी के द्वारा इजराइल का राजा होने के लिए। सो शाऊल उसे मारना चाहता था, लेकिन दाऊद ने जल्दी नहीं की। वो जानता था, धीरज के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहा, बचता रहा, धीरज रखा उसने। हालेलुया। जब हम पहला शमूएल 24 उसकी 17 को आप जब देखोगे तो उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया, लेकिन फिर भी किंग डेविड ने शाऊल को नहीं मारा। हालेलुया। वो कहता कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को पर हाथ नहीं चलाऊंगा, मैं उस पर तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं धीरज के साथ परमेश्वर के समय का वेट करूंगा। और उसने एक शमूएल 24 के 17 में क्या कहा शाऊल ने कि सच में तू मुझसे अधिक धर्मी पुरुष है, तूने मेरे साथ बुराई नहीं बल्कि भलाई ही की है। हालेलुया। सो दाऊद जो धीरज के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, अपने समय का वेट किया कि परमेश्वर ने जो मुझे मसा किया, अभिषेक किया, सच में परमेश्वर मुझे ये राजगद्दी एक दिन देगा, तो मैं अपने समय का वेट करूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो सच में परमेश्वर ने फिर उसे ब्लेस किया। हालेलुया। उसे उस राजगद्दी पर बिठाया। और भजन संहिता 40 उसके 1 में फिर क्या कहता है दाऊद, हम देखेंगे कि मैं जो धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी है। आमीन। सो जब उसने जल्दबाजी नहीं की, दाऊद ने धीरज के साथ वो अपने समय की वेट करता रहा कि सच में परमेश्वर मेरे लिए रास्तों को साफ करेगा, परमेश्वर मुझे जिसने मुझे अभिषेक किया, अपनी योजनाएं जो मेरे लिए स्पेशल रखी है, एक दिन उन योजनाओं तक मुझे जरूर पहुंचाएगा। तो उसने क्या कहा कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और सच में उसने मेरी ओर झुककर, हालेलुया, उसने मेरी ओर झुककर, मेरी ओर कान लगाकर स्पेशली, हालेलुया, मेरी बातों को सुना, मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरी दुहाई को सुना और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। उसी तरह से जब आप जल्दबाजी नहीं करोगे अपने काम में, अपनी जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करोगे, बल्कि सच में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, जिस तरह से दाऊद ने हमेशा उसकी यही प्रार्थना थी कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरी जिंदगी से कभी भी दूर ना होने पाए, कभी भी खत्म ना होने पाए। सो उसी तरह से जब आप भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की हजूरी में हमेशा बैठे रहोगे, परमेश्वर के शरण स्थान में अगर आप बैठे रहोगे, परमेश्वर की छाया थले आप बैठे रहोगे, दाऊद की तरह जल्दबाजी नहीं करोगे बल्कि धीरज रखोगे कि सच में परमेश्वर की मेरी जिंदगी के लिए योजनाएं हैं
और वो एक दिन जरूर पूरी करेगा, लेकिन पहले मुझे सिद्ध और स्थिर होना है परमेश्वर में, मुझे कंप्लीट होते जाना है, मुझे डे बाय डे परफेक्ट होते जाना है, मुझे अपनी जिंदगी से हर एक कमी को दूर करते जाना है। एक दिन परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। तो सच में फिर जब ब्लेस करेगा आपको, तो फिर भजन संहिता 40 उसके 1 का वचन आप भी बोलोगे कि सच में परमेश्वर ने मेरे धीरज को देखकर मेरी ओर झुककर मेरी सहायता की है, मेरी दुहाई को सुना है, मेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। सो इसीलिए लगातार परमेश्वर में बने रहें। जैसे आप परमेश्वर में बने रहोगे धीरज के साथ, सच में परमेश्वर दाऊद की तरह आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर ने कहा। सबोपदेशक 3 उसके 1 में क्या लिखा कि हर एक बात का क्या है, एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। हालेलुया। जब आप अपने वचन को बाइबल में से सबोपदेशक 3 उसके 1 निकालोगे तो उसमें लिखा कि हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर होता है उसका एक समय है। जो परमेश्वर के दास कहते हैं ना कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, ये परमेश्वर के दास ने जो आपको रेमा दिया कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सो यही परमेश्वर का वचन भी उस रेमा वर्ड को क्या है, एस्टैब्लिश करता है, सिद्ध करता है कि सच में हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का जो के आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। सो हमें परमेश्वर के समय की क्या करनी है, वेट करनी है, क्योंकि परमेश्वर की हमारी जिंदगी के लिए जो बुलाहट है वो परमेश्वर का मकसद है उस बुलाहट को पूरा करना। सो चाहे हमारी योजनाएं परमेश्वर की योजनाओं से कई बार अलग हो सकती हैं, सो परमेश्वर हमारी योजनाओं को परे रखकर जो परमेश्वर का मकसद है हमारी बुलाहट को पूरा करना, सो सबसे पहले परमेश्वर उन मकसदों को पूरा करता है ताकि परमेश्वर की बुलाहट हमारी जिंदगी में पूरी हो सके। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर देरी कर रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन आप सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हो, आप सिर्फ जी रहे हो आज में कि आज मैं दुखी हूं, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए कई बार हम ऐसे हालातों में से निकलते हैं, इसलिए कई बार परमेश्वर ऐसे हालातों में से हमें निकालता है ताकि हम सिद्ध हो जाएं, स्थिर हो जाएं, कंप्लीट और मजबूत हो जाएं, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि धैर्य के साथ हम अपनी गवाही तक पहुंच पाए, उस गवाही को हम पकड़ पाए। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, कि हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है उसका क्या है, एक समय है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो हमारे लिए बुलाहट रखी है उस मकसद को परमेश्वर जब तक पूरा ना कर ले तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का कई बार उत्तर नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर हमें परफेक्ट करता है, हमें उन हालातों से निकालता है ताकि हम मजबूत हो सके, हम स्ट्रांग हो सके। हालेलुया। सच मानिए परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं करता कि आप चाहे अनपढ़ हैं, चाहे आपका काम छोटा है, चाहे आपका काम बड़ा है, चाहे आप लंबे हैं या नाटे हैं, आप सुंदर हैं या बदसूरत, काले या गोरे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद के भाई जो थे वह ऊंचे, लंबे, सुंदर, अफसर, पढ़े लिखे थे। हालेलुया। और दाऊद छोटा सा और एक टीनेज लड़का भेड़ बकरियों को चरा रहा था। हालेलुया। सो परमेश्वर ने भाइयों को, दाऊद के भाइयों को रिजेक्ट किया, ठुकरा दिया, और दाऊद को जो कि परमेश्वर धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था परमेश्वर के समय का, सो परमेश्वर ने उससे चुना और उन लंबे चौड़े सुंदर अफसरों को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर भी, आपको वचन में लिखा है कि एक दिन परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा, आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का एक समय है, हर एक बात का अवसर है, और जो भी आकाश के नीचे जो भी परमेश्वर का काम है, सच में परमेश्वर उन कामों को अपने समय पर हमारी जिंदगियों में पूरा करता है। आमीन। सो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कभी देरी नहीं करता। परमेश्वर का समय बेस्ट, उत्तम है। वो समय जब हमारी जिंदगियों में परमेश्वर काम करता है तो सच में हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर हमें टॉप लेवल पर कर देता है, परमेश्वर हमें सबसे ऊंचा कर देता है, और लोग देखते हैं कि सच में परमेश्वर जीवित है। सो उसके उचित समय का वेट करें। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सो उसके उचित समय का वेट करें, परमेश्वर में बने रहें, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जो होते रहे। नूह ने 600 वर्ष तक परमेश्वर की बाट जो होता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। सो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति में, पूरी सृष्टि में परमेश्वर ने एक परिवार को, एक व्यक्ति को चुना और उसे बचाया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दास कहते हैं अगर 1000 में से परमेश्वर ने एक को बचाना हुआ तो वो आप ठहरेंगे।
आमीन। सो परमेश्वर ने 1000 में से एक को बचाना हुआ। आपके परिवारों में, आपके गली मोहल्लों में, आप जहां कहीं रहते हो, परमेश्वर ने अगर बचाना हुआ था आप सब में से, परमेश्वर आप सबको बचाएंगे। हालेलुया। आप सबको, जितने जन जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ बने हुए हैं नूह की तरह, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन। सो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोहते रहें। आमीन। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है धैर्य की, वो स्वयं हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस का रास्ता कितना कठिन था, जब हम इंटरनेट पर भी देखते हैं तो गतसमनी बाग से वो कैलवरी तक का सफर वो 4 किलोमीटर्स का बताते हैं, 4 किलोमीटर्स। और जब पौलुस, जो पिलातुस का जो पैलेस था, वहां से अगर हम देखें, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया तो उससे लेकर कलवरी तक का सफर तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का बताया गया है इंटरनेट में। सो वो क्रूस का सफर था जो कुछ किलोमीटर का था, जिसमें परमेश्वर ने दुख सहे। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर के हाथ छिद गए थे, परमेश्वर के कोड़े मारे गए थे, परमेश्वर के कपड़े फाड़ दिए, परमेश्वर को शर्मिंदा होना पड़ा था। हालेलुया। कोड़े मारे गए और जो हम कह सकते हैं स्किन ऐसे उतर रही थी, टुकड़ों की तरह नीचे उतर रही थी, और लहू लुहान थे परमेश्वर, मारा पीटा और घसीटा गया था परमेश्वर को। उन कुछ किलोमीटर का सफर जो था परमेश्वर का, वो बड़ा ही दुखदाई और पीड़ा में वो सफर था। लेकिन उस सफर में परमेश्वर एक शब्द नहीं बोले। हालेलुया। परमेश्वर धीरज के साथ उस दुखों भरे सफर को, उस क्रूसिफिकेशन के उस सफर को परमेश्वर धीरज के साथ करते गए। हालेलुया। और जब परमेश्वर उस क्रूस पर चढ़े, हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने वो शर्मिंदगी, क्रूस की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने हमारे लिए घमंड में बदल दिया, जो हम बड़ी शान से उस क्रूस को हमें अपने गलों में लटकाते हैं। हालेलुया। सो उस क्रूस को परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को घमंड में बदल दिया था। लेकिन आप कुछ किलोमीटर का अगर सफर परमेश्वर का देखो, पढ़ो वचन में और एक्सपीरियंस करो और इमेजिन करो, तो सच में बहुत ही दुखों से भरा हुआ, शर्मिंदगी और बहुत ही बेइज्जती से भरा हुआ। परमेश्वर के कांटों का ताज पहना दिया, परमेश्वर को सिरका पिलाया गया और कोड़े मारे गए और मांस गिर रहा था नीचे, कपड़े फाड़ दिए गए, हंसी और ठट्ठा और मजाक परमेश्वर का किया गया। वो क्रूसिफिकेशन का कुछ किलोमीटर का सफर अत्यंत पीड़ा में था। लेकिन परमेश्वर के असाइनमेंट को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना प्रथम रखा, और परमेश्वर मारे गए, गाड़े गए, और लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर जी भी उठे। हालेलुया। परमेश्वर जब जी उठे तो परमेश्वर ने शैतान का तमाशा बनाया। सच में परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी जी उठे। सच में परमेश्वर का जो लहू बहाया गया वो हमारे छुटकारे के लिए था। वो लहू जो बहाया गया हमारे श्रापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, वो कोड़े जो खाए हमारी बीमारियों से हमें निजात देने के लिए था। उसी तरह से आपकी जिंदगियों में वो अभी जो क्रूसिफिकेशन का टाइम चल रहा है, जो अभी दुखों का टाइम चल रहा है आपकी जिंदगियों में, जो दुख है, चाहे फिर बीमारियां हैं, चाहे वो रोग हैं, चाहे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे लोग आपको शर्मिंदा करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो ये जो कुछ किलोमीटर परमेश्वर का ये दुखों भरा सफर था, तो परमेश्वर ने धीरज के साथ इस सफर को पूरा किया और तय किया और फिर जी भी उठे। उसी तरह से जब आप भी इन दुखों में, जिन चैलेंजेस में आप हो, जिन प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हो, अगर नहीं मिले और धैर्य के साथ आप परमेश्वर के प्रेजेंस में परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो, तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हमारे परमेश्वर उद्धार करता है, जिस तरह से वो जी उठे, तो सच में धैर्य के साथ जो आप परमेश्वर में बने हुए इस दुखों पर इस सफर को, जो आप परमेश्वर के धैर्य के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हुए जो आप जी रहे हो, सच में परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जी उठेगा। जिन हिस्सों में आप मुर्दापन है, आपकी बीमारी है, चाहे वो आपके शरीर में मुर्दापन, चाहे वो आपके फाइनेंस में मुर्दापन, चाहे वो आपकी फैमिली में मुर्दापन है, जिस तरह से परमेश्वर फिर जी उठे उन दुखों के बाद, उसी तरह से सच में आपकी जिंदगियों में उन हिस्सों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप जी उठोगे। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य आपकी जिंदगियों में काम करेगी। आमीन। सच में परमेश्वर की वो जो जी उठने की सामर्थ्य है आपकी जिंदगियों में काम करेगी, लेकिन जब आप धैर्य के साथ परमेश्वर में क्या करोगे, बने रहोगे। हालेलुया। धैर्य के साथ परमेश्वर में बने रहना है। जब आप निकालोगे इब्रानियों 12 उसकी 1 आयत, तो हम और अधिक रीति से इसे समझ पाएंगे कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं,
तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? धीरज के साथ दौड़े। आमीन। सो वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, वचन फिर कहता है कि धीरज के साथ दौड़ो। हालेलुया। पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हुए वेटिंग के साथ उस दौड़ को दौड़ो। सो धीरज जो है वो रुकना नहीं है, वो स्टॉप हो जाना नहीं है, बल्कि लगातार कंटिन्यू परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। आमीन। सो अगर आपका विश्वास बड़ा हुआ तो धीरज जो है, पेशेंस जो है, वो आत्मा का फल भी आप में अधिक रीति से आप में समाएगा। आप धीरज रखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। दाऊद ने जल्दबाजी नहीं की, उसे नहीं, शाऊल को नहीं मारा, और अगर मार देता तो वो राजगद्दी तो उसकी हो जाती, वो राजा तो बन जाता, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं होता। हालेलुया। सो जिस तरह से आप धैर्य रखेंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे, सच में परमेश्वर आपको आपके जो भी आपकी जिंदगी की परमेश्वर ने जो भी चैलेंजेस से खत्म करके आपके लिए परमेश्वर ने योजनाएं रखी हैं, प्लानिंग्स रखी हैं, जो गवाहियां रखी हैं, सच में उन गवाहियों तक आपको पहुंचाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धैर्य के साथ अपनी दौड़ को, जो मसीही दौड़ है, जो परमेश्वरीय दौड़ है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली दौड़ है, उसे दौड़ते रहो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि हम धीरज रखें? इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए हैं। हालेलुया। सो जिस तरह से अगर आपकी जिंदगी में आप बीमार हैं तो आप उन गवाहियों को सुनो जो परमेश्वर ने दूसरों की जिंदगियों में उन गवाहियों को पैदा किया। सो परमेश्वर अगर उन लोगों की जिंदगी में उन गवाहियों को पैदा कर सकता है तो एक दिन परमेश्वर आपको भी छू सकता है। हालेलुया। अगर एक नशे वाले भाई को परमेश्वर चंगा कर सकता है तो एक दिन परमेश्वर आपके पति, आपके भाई को, आपके पिता को भी परमेश्वर से, नशे की दुष्ट आत्मा से, उस लत से परमेश्वर आपको भी आजादी दिला सकता है। हालेलुया। सो उस गवाहों के बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए हैं, इसीलिए धैर्य के साथ मसीही दौड़ को दौड़े कि जिस तरह से दूसरों की जिंदगियों में वो गवाहियां, वो टेस्टिमनीज हुई हैं, एक दिन परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी उन टेस्टिमनीज को जरूर भेजेगा। इसलिए हमें धैर्य के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। हालेलुया। अगर मूसा निशानियां ना दिखाता, टेस्टिमनीज, गवाहियां ना देता, परमेश्वर के चिन्ह ना प्रकट करता, तो इजरायली कभी भी विश्वास नहीं करते कि मूसा को परमेश्वर ने भेजा। और जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैंने तुझे चुना है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, तो मूसा ने भी कहा कि मैं कैसे जानूं कि तूने मुझे चुना है। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि अपनी छड़ी को फेंक, और जैसे फेंका वो सांप हो गई। जैसे अपने हाथ को छाती पर धरा तो वो सफेद कोढ़ हो गया, और जैसे फिर दोबारा धरा तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। चट्टान से मूसा ने पानी निकाला तो 15-20 लोगों ने नहीं, 15-20 लाख लोगों ने वो पानी पिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो तुमको घेरे हुए हैं, जो तो रोज परमेश्वरीय टेस्टिमनीज को सुनता है, जो दूसरों की जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए, उन टेस्टिमनीज को सुनता है। इसलिए धैर्य के साथ मुझ में बना रहे। एक दिन मैं तुझे भी छुआऊंगा, एक दिन मैं तेरी जिंदगी में भी गवाही को पैदा करूंगा। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर में बने रहें, धैर्य के साथ परमेश्वर की बाट जो होते रहें, तो सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। सबसे अलग कर देगा। सच में जब आप विरोध हो तो आप धैर्य के साथ परमेश्वर के आगे जाओगे और परमेश्वर फिर आपकी ओर से उत्तर देगा लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर आपको हमेशा अपलिफ्ट करेगा, नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के दास ने कई साल पहले ये रेमा वर्ड हम सबको, सब कलीसिया को दिया था कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। सो धैर्य के साथ परमेश्वर के इस वचन के साथ जीते रहना है कि सच में गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो सच में परमेश्वर एक दिन मेरी जिंदगी में भी गवाही को पैदा करेगा। सो मैंने ये मसीही दौड़ जो है, धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ना है, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, रोजों के साथ, पवित्रताएं के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़े रहकर, परमेश्वर के कामों को करके हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहना है। तो सच में परमेश्वर उन गवाहों के बड़े बादल को एक दिन हमारी जिंदगियों में भी बरसाएगा। आमीन। सो सब जन तारीफ करें जोर से। मेरा विश्वास है कि सच में जितने जन लंबे समय से प्रार्थनाओं में थे, लंबे समय से प्रार्थनाओं में थे, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की वेट कर रहे थे कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं देता,
तो सच में आज से आप धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहकर, दुखों को अपने ऊपर हावी ना होकर, परमेश्वर के कामों को करते हुए विश्वास में बने रहकर, हालेलुया, आप जैसे जैसे परमेश्वर के साथ आगे चलते जाएंगे, सच में परमेश्वर आपको श्रेष्ठ देगा, दूसरों से अलग रखेगा। हालेलुया। अगर मैं जब मसीह में नहीं आई तो उस समय अगर मैं रोती और ये सोचती कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा, जो परमेश्वर ने इतना दुख दिया, इतनी ज्यादा बीमारियों में थे हम, इतने शरापों के अधीन थे, लेकिन जब धैर्य के साथ परमेश्वर में बने रहे तो एक दिन परमेश्वर ने एकदम से परमेश्वर ने चुनकर सबसे अलग और टॉप लेवल पर रख दिया। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से जब आप धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे, जैसे कि परमेश्वर के दास जब परमेश्वर में आए तो अपनी बीमारियों से शिफा के लिए आए थे, चंगाई के लिए आए थे, लेकिन जब वो परमेश्वर में वो बढ़ गए, आत्मा से भर गए और उन्होंने सेवकाई भी शुरू कर दी, तब भी वो बीमारियों में थे, तब भी वो परेशानियों में थे, लेकिन धीरज के साथ मसीही दौड़ को दौड़ते रहे, सेवकाई को शुरू कर लिया और कई सालों के बाद फिर परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ब्लेस किया, ऐसी चंगाई दी कि वो बीमारी कभी वापस नहीं आई। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें फुल कॉन्फिडेंस दिया, आत्मा के फलों के साथ उन्हें भरा। तो उसी तरह से जब आप भी धैर्य के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे तो सच में परमेश्वर एक दिन आपको छुएगा, अलग करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आमीन। आपके परिवारों को, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, क्योंकि इस धीरज को हमने अपनी जिंदगियों में पहले खुद अपनाया, फिर हम ब्लेस हुए, अलग किए गए, और इसीलिए आज मैं ये वचन आप सबको दे रही हूं ताकि आप भी इस धीरज को अपनी जिंदगियों में अपनाओ और सबसे अलग हो जाओ और ब्लेस हो जाओ और ऊंचे हो जाओ। आमीन। तो आप सब ब्लेस्ड हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जोर से तारीफ करें सभी जन। आप सब ब्लेस्ड हैं जितने जन आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो बी विक्टोरियस, बी ब्लेस्ड एंड बी फ्रूटफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल।